बारिश में करीब 50 बच्चे दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य गढ़ना चाहते हैं कि वो भी पढ़ लिख कर कुछ बन सके, लेकिन स्कूल दूर होने की वजह से इन बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में बच्चे गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं, हमारी भी सुन लो सरकार। बरसात में दमोह कलेक्ट्रेट के दर गुहार लगाने पहुंचे ये बच्चे भोपाटा गांव के हैं। परिजनों का हाथ थामे गांव से कोसों दूर कलेक्ट्रेट में ये नौनिहाल अपने भविष्य को गढ़ने की मांग को लेकर पहुंचे हैं। मासूम चाहते हैं कि उनके गांव में अपना स्कूल हो। वर्तमान में उन्हें कई किलोमीटर दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ता है। बच्चों की परेशानी परिजन भी समझते हैं, तभी उन्होंने एडीएम के सामने एक शिक्षक को गाँव में पदस्थ करने की अर्जी लगाई। दरअसल बच्चों की चिंता देखकर परिजन शिक्षक की मांग कर रहे हैं, ताकि गांव में ही किसी मकान में स्कूल संचालित किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो। ग्राम पंचायत में स्कूल नहीं है, आदिवासी क्षेत्र बच्चे हैं, वहाँ स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। आन गाँव जाते 8-9 किलोमीटर बच्चे पढ़ के जाते, ऐसे पानी में बहुत परेशानी आती, इसलिए कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं कि स्कूल की नियुक्ति की जाए। हमारे गांव में स्कूल नहीं है तो स्कूल चाहिए, इसलिए हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं। तो हम बहुत समस्या होती है, नदी नाले पड़ते, बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता है। कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम वीके देसाई ने ग्रामीणों के साथ बच्चों से मुलाकात कर उनकी परेशानी को सुना। एडीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को समस्या सुलझाने के निर्देश दे जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करने का आश्वासन भी मासूमों को दिया है। तेंदुखेड़ा विकासखंड के मोहपाटा के कुछ व्यक्ति आए थे बच्चों को लेके, और उन्होंने ये बताया था कि इनको बच्चों को 4 किलोमीटर दूर नाला पास करके जाना पड़ता है, जिससे बहुत सारी समस्या है। हमने इस संबंध में डीओ और डीपीसी को बोला है कि वो तत्काल मौके पे जाएं और उसमें देख लें कि मोहपाटा में ही बारिश तक इनकी क्या बोलते हैं पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था वहीं हो जाए। सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम जैसे अभियानों समेत सरकार बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। ऐसे में जरूरी है कि उस कमी को जानकर दूर किया जाए, ताकि अभियान और योजनाओं का जरूरतमंद बच्चों को वक्त पर लाभ मिल सके। बहरहाल देखना ये है कि इन नौनिहालों की स्कूल की मांग कब पूरी होती है। विवेक सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, दमोह। बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि लगातार बच्चे जो हैं कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे और वहां पर पढ़ने के लिए अपनी इच्छा जताई है। विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, बच्चे कहाँ के हैं और उन्होंने कलेक्टर से क्या कुछ गुहार लगाई है? आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ये भोपाटा गांव के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे हैं, जो काफी लंबे समय से अपने भोपाटा गांव में स्कूल की मांग कर रहे थे, लेकिन नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो गया है। इसके बाद भी इस गांव में यहाँ पर शैक्षणिक क्षेत्र में कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई, जिसे लेकर कल ये सैकड़ों बच्चे दमोह जिला कलेक्ट्रेट पानी गिरते में ये पहुंचे और इन्होंने अपनी आप बीती दमोह अपर कलेक्टर को सुनाई। तो अपर कलेक्टर ने तत्काल ही डीओ को आदेशित किया है कि वो गांव जाएं और गांव जाकर यहाँ का निरीक्षण करें और यहाँ स्कूल की व्यवस्था करें। जी, लेकिन ये एक बात देखने वाली है विवेक कि लगातार बच्चों ने इसके पहले भी कई बार शिकायतें की हैं, कई बार बच्चों को, क्योंकि काफी दूर बच्चों को जाना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से आखिर क्यों कोई सुविधा उन्हें पहले मुहैया नहीं कराई गई? क्यों आखिर बच्चों को इतनी दूर कलेक्टर तक चलकर आना पड़ा? क्या इसके बारे में और इस परेशानी के बारे में पहले से प्रशासन को जानकारी नहीं थी? नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जब मुख्यालय बनने संबंध में अपर कलेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि जिला मुख्यालय पर इस गांव की अभी तक वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी प्रकार की कोई यहाँ शिकायतें नहीं आई, और जबकि एक यहाँ पर सिंहपुर गांव पड़ता है, वहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी कम है कि उसके बाद भी स्कूल वहां पर संचालित हो रहा है, जहां पर 8 से 10 बच्चे हैं और वहां स्कूल संचालित हो रहा है। और इस गांव में लगभग 83 बच्चे हैं और यहाँ स्कूल नहीं है, और ये बच्चे नदी नालों को पार करके तेंदुखेड़ा, बाजीपुरा और धनगुआ, सिद्धपुरा गांव पढ़ने के लिए जाते हैं, जो अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास आए थे।
जी विवेक, अभी अगर बात की जाए फिलहाल की कंडीशन में, तो बच्चे अभी पढ़ने के लिए कितना किलोमीटर दूर और कौन से गांव में जा रहे हैं? ये बच्चे भोपाटा गांव से 8 से 10 किलोमीटर धनगुआ गांव जाते हैं और 8 किलोमीटर दूर सिखपुरा गांव है वहां जाते हैं और 12 किलोमीटर दूर ये तेंदुखेड़ा है यहाँ जाते हैं। ये अलग अलग क्लास के बच्चे हैं जो अलग अलग गाँव में पढ़ने के लिए जाते हैं। जी विवेक, अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो कितने बच्चे हैं जो दूसरे गांव में पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल? ये बच्चे कम से कम 50 से 60 की तादाद में बच्चे हैं जो दूसरे गांव में पढ़ने जा रहे हैं और इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं जो प्राइमरी स्कूल के भी हैं, तो उनके लिए गांव में कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल की, जिस कारण से वो दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं। जी तो विवेक, कलेक्टर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बच्चों की समस्याओं का निदान होगा? वही अपर कलेक्टर सी.के. देसाई ने जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को आदेशित किया है कि वो गांव का दौरा करें और अगर इस गांव में उन्हें बच्चों की स्ट्रेंथ नजर आ रही है तो वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करें। विवेक, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ में डीपीसी हेमंत खैरवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बच्चे 10 से 12 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और आखिरकार बच्चों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि वो खुद कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं अपनी शिकायत को लेकर। जी, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। 10 से 12 किलोमीटर जाना तो ये संभव नहीं है और ये ठीक बात नहीं है। विवेक, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हेमंत जी। विवेक, इनका कहना है कि 10 से 12 किलोमीटर तक जाने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही देर बाद जब डीपीसी महोदय इस गाँव जाएंगे तो उन्हें गाँव की हकीकत पता पड़ जाएगी कि वो 10 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है। जी हेमंत जी। जी, मैं अभी भोपाटा के लिए निकल चुका हूँ मैडम। मैं पहुँचने ही वाला हूँ। पहुँच करके वस्तु स्थिति को से अवगत होंगे हम। और अगर वहाँ पर प्राथमिक शाला की सुविधा नहीं है, जी, जैसा कि शासन की व्यवस्था है, शासन की मंशा है कि हर एक 1 किलोमीटर में प्राथमिक शाला और हर एक 3 किलोमीटर में माध्यमिक शाला और 8 किलोमीटर पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की सुविधा मध्य प्रदेश शासन ने तय की। बिल्कुल। अगर इस मापदंड पे अगर वहाँ पर स्कूल नहीं है तो आज ही निर्णय लिया जाएगा और मतलब दमोह जिला प्रशासन के माध्यम से वहाँ प्राथमिक शाला। तो आपकी तरफ से आश्वासन माने कि अगर वहाँ नहीं हुआ ऐसी कोई समस्या है और नौनिहालों को और भी शिक्षा से संबंधित कोई समस्याएं आ रही होंगी तो आपकी तरफ से जल्द उसका निराकरण किया जाएगा? आज ही उसका निराकरण हो जाएगा। जी हेमंत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ में बने हुए थे। विवेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीपीसी की तरफ से तो साफ तौर पर अब ये कहा गया है कि अब अगर वहां पर व्यवस्था नहीं होगी और नौनिहालों को शिक्षा से संबंधित और भी कोई व्यवस्था करनी होगी या फिर असुविधाएं हो रही होगी तो उसका भी निराकरण आज के आज किया जाएगा। देखना होगा कि डीपीसी की तरफ से जो आश्वासन दिए गए हैं वो कब तक जल्दी से जल्दी उसे पूरा करते हैं। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश 36।